अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मशरफ राना और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर लोकल हस्बेंड्री। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपनी डेली फार्मिंग व्लॉग सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिक्स भी आ चुके हैं। अब रोज़ाना आप लोगों की इनकी कंडीशन, ग्रोथ, फीड और फार्म मैनेजमेंट की मुकम्मल अपडेट मिलती रहेगी। अभी आप लोग देख सकते हो मैं चीज़ को अपनी तरफ बुला रहा हूँ। उसकी वजह ये होती है कि शुरू के दिनों में चीज़ को बार बार ऑब्जर्व करना पड़ता है ताकि पता चल सके कि सब बर्ड एक्टिव हैं या नहीं है और उनको रिस्पांस देना पड़ता है। अब साउंड भी सुन सकते हो, माशाल्लाह चीज़ काफ़ी एक्टिव है। पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड के बाद बहुत कुछ बता देती है। अगर बर्ड्स कंफर्टेबल हो तो उनकी एक्टिविटी और बिल्कुल रिस्पांस डिफरेंट होता है। अभी यहाँ हसन भाई फीड आ रहे होते हैं। अभी हमारी बर्ड्स पर 11 नंबर फीड चल रही होती है। सेकंड डे के हिसाब से बर्ड की एक्टिविटी, फीड इनटेक काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है। अब थोड़ा फीड के बाद अगर स्टार्टिंग की प्रॉपर फीड हो तो बर्ड की फैदर क्वालिटी, ग्रोथ, ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फ़ीड की क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें। अब ये सीन होता है कि हमारी नई फीड आने वाली होती है और हमने ये फीड हरनौली से मंगवाई है क्योंकि हमारी साइड पर रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमने डायरेक्ट ऑर्डर करवा लिया था ताकि अच्छी क्वालिटी मिल जाए और रेट भी बेहतर मिल जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फीड वाला बंदा भी पहुँच चुका है। अभी आप बैग देख सकते हो और यही 11 नंबर फीड है जो इब्तदाई ग्रोथ फेज में इस्तेमाल होती है। इस फीड में चीज़ की अर्ली ग्रोथ के हिसाब से न्यूट्रिशन का शामिल किए जाते हैं ताकि बर्ड स्ट्रेस कम लें और फीड कंजर्वेशन बेहतर रहे। अब जल्दी जल्दी फार्म की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है और बर्ड्स को जो फीड होती है उसको हमने अनलोड करवाना होता है। अभी हम फीड को दूसरे फार्म पर लेके जा रहे हैं क्योंकि पहले फार्म पर स्पेस काफ़ी कम है, इसलिए टेम्प्रेरी तौर पर दूसरे फार्म में रख रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज का थोड़ा मसला होता है और इसलिए हम खुराक को ले आते हैं अपने इस फार्म पे जब मैं आता हूँ तो कंडीशन थोड़ी रफ़ होती है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इस फार्म पे मेरा चक्कर नहीं लगा। यहाँ पे मेरा छोटा भाई आता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम फट्टे वगैरह लगाएंगे और इसलिए हम यहाँ से फट्टे उठा कर ले आते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे अब फट्टे और इसके ऊपर हमारी अब खुराक आनी है। खुराक की अनलोडिंग हमारी होती है स्टार्ट और जो खुराक वाले भाई हैं वो खुराक को अनलोडिंग करना शुरू कर देते हैं और मैं यहाँ पे इस खुराक को साइड पे लगाता रहता हूँ। खुराक वाले भाई खुराक अनलोड कर देते हैं। इसी दौरान सोचा आप लोगों को मैं फार्म को छोटा सा विजिट भी करवा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपनी ब्लैक मुर्गी दिखाता हूँ जो कि मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया थी। इसने अपने बच्चे निकाले हुए हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं और हेल्दी चिक्स हैं। इसकी असील की बड़ी खासियत होती है कि अपने बच्चों की अच्छी तरह केयर कर लेती है और वो सब के सब बच जाते हैं। यहाँ पर हमारे एक पेयर है जो कि अभी मुर्गी उसने अंडे दिए हुए हैं और वो दोबारा एग्स पे बैठी है। इसके अलावा हमारा एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ है, इस पर काफ़ी फीस लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अनार हैं वो भी राइप हो चुके हैं, उनको भी हम बहुत जल्द तोड़ लेंगे। यहाँ साइड पर आगे मैं आपको दिखाता हूँ मुर्गियाँ वगैरह बैठी हैं जो कि गर्मी वगैरह कर रही हैं। समर सीज़न में बर्ड्स को हीट स्ट्रेस से बचाना काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। अब वापस आते हैं फीड की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुराक तकरीबन अनलोड हो चुकी है। खुराक वाले भाई तकरीबन सारे गट्टू हमारे पहुँचा दिए हैं। अब यहाँ देख सकते हैं तकरीबन 12-13 गट्टू यहाँ पे पड़े हैं और 2-3 गट्टू हमने दूसरे फार्म पे उतरवाए हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है, इस वजह से हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो छाँव में बैठी होती हैं। और इसके बाद हम उठा लेते हैं गट्टू को और ले जाते हैं दूसरे फार्म की तरफ क्योंकि हमने चिक्स को अभी फीड वगैरह डालनी होती है। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि चिक्स हमारा मतलब फिर एक्टिव हुआ है इनमें। अभी गाइस मैंने इनकी फ्लशिंग बेहतर रखने के लिए पानी में थोड़ी शुगर ऐड की है और साथ मेडिकेशन भी यूज़ की है जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी क्योंकि शुरू के दिनों में चिक्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और अगर डाइजेशन या फ्लशिंग प्रॉपर ना रहे तो मुख्तलिफ इशू आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने पानी में सपोर्टिव चीज़ें ऐड करते हैं ताकि चिक्स स्ट्रेस कम ले, एक्टिव रहे, उनकी गट हेल्थ बेहतर रहे। यहाँ मैंने साइड का कपड़ा भी ऊपर किया हुआ है ताकि अंदर फ्रेश हवा आती रहे, फार्म के अंदर सफोकेशन या बर्ड एक्स्ट्रा हीट वगैरह ना करे। पोल्ट्री फार्मिंग में वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ासतौर पर गर्मियों में अगर प्रॉपर एयर फ्लो ना हो तो बर्ड जल्दी से स्ट्रेस में आ जाता है। अभी मैं अंदर से चिक्स भी दिखाता हूँ और वो इशू भी दिखाऊंगा जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। बेसिकली मैं आपको लोगों को चीज़ का वो बताया था कि जो चिक्स होते हैं उनका जो वेंट वाली जगह होती है वो ब्लॉकेज होती है और जो उनका वेस्ट होता है वो प्रॉपर मसला बन जाता है उनके लिए। और वो जो खुश्क हो जाता है उसे वो मतलब उनका जो वेस्ट होता है वो बाहर नहीं निकलता और इसको हम पेस्ट्री वेंट या फिर वेंट इशू भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। ज़्यादातर मसला बनता है डिहाइड्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से बन सकता है और इम्प्रॉपर फ्लशिंग वगैरह की वजह से और डाइट इशू की वजह से बन जाता है। मैं आपको चूज़ा दिखा रहा हूँ पकड़ के और आपको इसमें पता लग जाएगा कि इन चूज़ों में क्या डिफरेंस है। ये सामने एक चूज़ा खड़ा है जिसको मैं अभी पकड़ने की कोशिश करता हूँ। इस वजह से मोर्टेलिटी का चांस काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि वो अपना वेस्ट को मतलब एक्सक्रीट नहीं कर सकता और उसकी वजह से डेथ का इशू बन जाता है। तो मैं अभी आप लोगों को एक चूज़ा पकड़ के दिखाऊंगा जिसमें ये इशू होगा। पहले वाले चूज़ों में इशू नहीं था और इस चूज़े में देखो ये एक इशू है, मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब थोड़ा मौसम ख़राब हो गया है और असर के बाद का टाइम होता है, मैं कर्टन वगैरह लगा देता हूँ क्योंकि ठंडी हवा अंदर जा रही होती है। और इसके साथ साथ मौसम भी ख़राब होता है, आप लोगों को पता है कि मानसून का सीज़न चल रहा है और मैं अंदर जाता हूँ तो गीज़र वगैरह ऑन होता है हमारा, इसमें मैं लकड़ियाँ वगैरह लगा देता हूँ
और इनके लिए जो प्रॉपर हीट है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ब्रूडर सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें मैं लकड़ियाँ वगैरह लगाता हूँ ताकि अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। आज इनका सेकंड डे है तो टेम्परेचर हमें रखना है 35 के करीब और इसी टेम्परेचर पे ये अकेले अकेले बैठेंगे, जिसकी वजह से हमें शौक हो सकता है कि चूज़ा टेम्परेचर अब गर्मी वगैरह अंदर का मौसम ठीक है। अब देखें, ये देखें तकरीबन हमारा चूज़ा अकेला अकेला बैठा है और इसी वजह से है कि हमारा टेम्परेचर अंदर का कंप्लीट है। तो हम थोड़ी आग और लगा देंगे ताकि अंदर का टेम्परेचर और सही हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर हमने 35 पे करना होता है और टेम्परेचर अभी 33-32 होता है अंदर का। और टाइम होते हैं 7:17 और हमारा, अब मैं चूज़ों को थोड़ा चेक करूँगा कि आज की मोर्टेलिटी वगैरह कितनी है, सबको इकट्ठा करूँगा जो आज मोर्टेलिटी हुई है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज की मोर्टेलिटी हमारी तकरीबन 7 से 8 चूज़ों की थी, जो कि मैं सारों को उठा लेता हूँ। और जो कि ये मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मल है इस कंडीशन में कि हमारे पास इतना ज़्यादा बर्ड है तो इतनी मोर्टेलिटी ईज़िली हो जाती है। वो मोर्टेलिटी भी इस वजह से आई है क्योंकि हमारा जो चूज़ा है वो अपनी वेंट को ब्लॉक कर गया था पीछे से, तो ये मोर्टेलिटी आई है हमारी आज की। और तकरीबन ये हमारा चूज़ा माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है और सेकंड डे के हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। फीड वगैरह इन्होंने कंप्लीट की हुई है, मैंने इनको फीड वगैरह भी डालनी है, उससे पहले मैं इनको थोड़ी हरकत वगैरह दे दूँगा ताकि मैं इन चूज़ों की कंडीशन अच्छी तरह से देख सकूँ। अभी मैं थोड़ा बाहर चक्कर लगाता हूँ, फिर आता हूँ फार्म पर, और जब भी काफ़ी टाइम हो रहा होता है और हमारा चूज़ा तकरीबन आराम कर रहा होता है, इनको मैं बुलाता हूँ अपनी तरफ, क्योंकि फ़ीड वगैरह इनकी ऑलरेडी ख़त्म होती है। इनको मैंने फ़ीड वगैरह दोबारा डालनी होती है, इनको मैं फ़ीड वगैरह डाल लेता हूँ और इसके बाद हमारा चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हो जाता है बिल्कुल, और कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं इनके पानी वगैरह भर देता हूँ और पानी वगैरह भर के मेरे दोस्त वगैरह आए होते हैं, मैं इनसे मिलता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।